थ्रू अगर आप लोगों ने चीजें करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हो जी, गेट और सेट दोनों करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और चीज होती है कि आपने अपेंड करना है, एक्सटेंड करना है। आप अपेंड कैसे कर सकते हो, आप डिलीट कैसे कर सकते हो, आप इम्पिटी कैसे कर सकते हो, आप वो सारी चीजें जो हम लोग आज की क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने जे क्यूरी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना HTML सेलेक्ट कर रहे हैं, HTML कंट्रोल स्पेस। स्क्रीन आपको सही शेयर हो रही है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग आज का जो, क्योंकि हम लोग मेथड्स कर रहे हैं HTML के, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दे रही हूँ jQuery HTML मेथड्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना लिंक जो आपके पास jQuery का CDN लिंक है, हम लोगों ने वो चीज इंप्लीमेंट करनी है। तो jQuery का CDN लिंक आपको कहाँ से मिलता है, गेट स्टार्टेड से आप लोग सिंपल अपने jQuery का CDN लिंक निकालेंगे, दैट इज दिस वन। और सिंपल आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको आफ्टर टाइटल इसको क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। तो मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल C किया और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रही हूँ, कंट्रोल V कर रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू मेथड देखते हैं कि वैल्यू मेथड से अगर हम लोगों ने कोई चीज सेट करनी है वैल्यू मेथड के थ्रू, तो वो हम कैसे चीज सेट करेंगे, एंड देन उसी वैल्यू मेथड के थ्रू अगर हम लोगों ने गेट करनी है तो वो हम लोग कैसे गेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैं सिंपल टैग यूज कर लेती हूँ, दैट इज योर H1 का टैग। और इस H1 के टैग के अंदर सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू सेट इनपुट फील्ड यूजिंग वैल्यू। हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने इनपुट वाला फंक्शन यूज किया ना। इनपुट का फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हमें यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हम सिंपल ये करना चाह रहे हैं कि हम कोई वैल्यू दे देते हैं कि मैं जैसे ही क्लिक करूं तो वो जो इनपुट वाला बॉक्स है उसके अंदर खुद ब खुद कोई ना कोई वैल्यू इंप्लीमेंट हो जाए, कोई ना कोई वैल्यू सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं कह देती हूँ टू सेट वैल्यू यूजिंग, टू सेट वैल्यू इन इनपुट टैग, ठीक है। और H1 मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेकेंडली मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे एक बटन इंप्लीमेंट कर देती हूँ बटन के नाम से, और इस बटन का नाम मैं रख देती हूँ यहाँ पे क्लिक, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए कि वो जो आपका इनपुट का टैग है उसके अंदर कोई ना कोई चीज इंप्लीमेंट हो जाए। तो ऑफ कोर्स अगर हम लोगों ने इनपुट के अंदर कोई चीज, कोई वैल्यू सेट करनी हो तो ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले इनपुट का टैग लेना मस्ट है। जैसे आप फॉर्म के अंदर एक लेबर का टैग लेते हो, एक इनपुट का टैग लेते हो, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एक इनपुट का टैग लेना है, ठीक है। टाइप के अंदर मैं सिंपल लिख देती हूँ टेक्स्ट, और नेम के अंदर मैं कुछ भी लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम ही लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल कंट्रोल एस मैंने किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया इसको मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ jQuery मेथड्स। एक ही बात है, एरर कौन सा आएगा टाइप के अंदर, jQuery मेथड सेव, इधर एरर आएगा, ठीक है। कंट्रोल एस। अब जैसे ही मैं जाके इसको रन करती हूँ, देखती हूँ कि मेरे पास ये आउटपुट क्या शो कर रहा है। सेव कहाँ पे हुई है फाइल, बताती हूँ अभी। jQuery कर रहे हैं, मेथड्स देख रहे हैं HTML के। सेव कहाँ पे की है इसने, अच्छा ये डाउनलोड, एक ही दफा ओपन कर लेते हैं ताकि आफ्टर क्लास डिस्कस करेंगे इस बात को। तो अभी हमारे पास सिंपल क्या है, मैं अब काम क्या है कि आपके पास ये इनपुट का टैग ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप खुद से कोई वैल्यू लिखते हो ना ऐसे ही है कि मैंने इनपुट टैग के अंदर कोई भी वैल्यू लिखनी है मैं खुद से लिखूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं इसके अंदर खुद से वैल्यू मत लिखूं। मैं जैसे इस क्लिक के बटन के ऊपर क्लिक करूं, जैसे मैं क्लिक करूं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू सेट हो जाए। बात समझ आई कि मैं करना क्या चाह रही हूँ, कि मैं जैसे ही मतलब इनपुट के टैग के अंदर आप क्या करते हो, खुद से कोई चीज लिखते हो, एज ए यूजर आप कोई चीज इंप्लीमेंट करते हो। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो क्या करेगा, इधर खुद ब खुद कोई ना कोई मुझे वैल्यू क्या कर देगा, सेट कर देगा। तो इस तरह करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अपने jQuery का फंक्शन यूज करेंगे। तो jQuery को यूज करने के लिए हम सबसे पहले कौन सा टैग यूज करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, कौन बताएगा, डॉलर तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉट रेडी के अंदर मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, फंक्शन। फंक्शन के साथ फंक्शन की 2 स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये मेरे फंक्शन की 2 स्मॉल ब्रैकेट्स आ गई, और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, इसकी 2 कर्ली ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने फंक्शन इंप्लीमेंट किस पे करना है, क्लिक के बटन के ऊपर क्लिक, कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं तो ये एक्शन परफॉर्म हो। तो बटन के ऊपर क्लिक करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, डॉट रेडी
ओके, इस बटन के अंदर हम लोग ओके, बटन के अंदर हम एक आईडी दे देते हैं और उस आईडी का नाम हम क्या रख देते हैं, बटन। ठीक है, अब इसके अंदर वर्क करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सिंपल कौन सा साइन यूज करूंगी, डॉलर का। डॉलर की इस ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अपनी बटन की आईडी। तो मेरी बटन की आईडी क्या है, BTN। ठीक है, #BTN डॉट क्लिक, मतलब मैं जैसे ही बटन को क्लिक करूं तो कोई चीज इंप्लीमेंट हो, क्लिक के अंदर क्या हो, फंक्शन परफॉर्म हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, फंक्शन, फंक्शन देयर स्मॉल ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे देयर कर्ली ब्रैकेट्स। ऐसे ही अब हमने इस क्लिक बटन के अंदर जो चीज इंप्लीमेंट करनी है, कि मैं अब बात क्या है कि मैं जो चीज इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ मैं वो चीज यहाँ पे लिखूं, ऐसे ही है ना। तो इट्स मींस दैट अब मैं यहाँ पे क्या चीज लिखूंगी, एनी आइडिया क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डॉलर का साइन, डॉलर के साइन के बाद देयर कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपके पास कौन सा टैग आएगा, इनपुट का टैग आएगा। नहीं बता रही हूँ, ठीक है, इनपुट का टाइप देगा ना। इसके बाद सिंपल आप कॉलन दोगे, कॉलन के बाद आपने टाइप क्या दी हुई है यहाँ पे इनपुट के अंदर, तो इट्स मींस दैट यहाँ पे अब आप क्या चीज इंप्लीमेंट करोगे, टेक्स्ट, यानी कि इस इनपुट जिसकी टाइप टेक्स्ट है उसके अंदर ये चीज इंप्लीमेंट करो। क्लियर, अब क्या लिखना चाह रही हूँ ये बताओ, ये तो हो गया। इसके बाद क्या करूंगी मैं, डॉट फंक्शन आप कौन सा यूज करेंगे, VAL का, यानी कि वैल्यू का फंक्शन यूज करेंगे, कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं तो ये वैल्यू इस इनपुट डॉट टेक्स्ट वाला जो आपके पास टैग है इसके अंदर वो चीज क्या हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए। तो वैल्यू में मैं सिंपल लिख देती हूँ, ठीक है। अब बताओ क्या करूंगी इसके बाद, टर्मिनेटर का साइन, और कहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे भी आएगा, नीचे भी आएगा, इधर आएगा टर्मिनेटर का साइन। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे टर्मिनेटर का साइन डाल दिया, ठीक है। कंट्रोल एस किया, अब देखिएगा मैं इसको जाके रिफ्रेश कर रही हूँ, मैं जैसे क्लिक पे क्लिक कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, आपके पास खुद ब खुद डेटा सेट हो गया आ रहा है। इसका फायदा ये हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई वैल्यू, जैसे ऑप्शनल वैल्यूज होती हैं आपके पास, आप फॉर्म्स फिल करते हो ना, उसमें आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ऑप्शनली उसको छोड़ देते हो, ठीक है। ऑप्शनली छोड़ देने का क्या मतलब होता है कि आप इसके अंदर डेटा डालो ना डालो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज एज अ प्रोग्रामर रख लेते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल यूजर उस ऑप्शनल फॉर्म के अंदर या उस वैल्यू के अंदर कोई डेटा नहीं डालता तो बाय डिफॉल्ट क्या चीज आ जाए, अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं, जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है, तो उसमें हमने 4-5 वैल्यूज देती हैं, तो वो किस तरीके से सिलेक्ट करेगा वो, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे जैसे देखो इनपुट का टैग दिया, साथ टाइप टेक्स्ट दी ना, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो वैल्यू इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स सेम एज इट इज आप सबमिट बटन में हम क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू इंप्लीमेंट, हाँ जी, तो इसी तरह हमें 3-4 हम चाह रहे हैं कि जी तीसरे नंबर वाली वैल्यू डायरेक्ट है, वो किस तरीके से होगी, देखो हर टैग के अंदर आप, जैसे अब यहाँ पे ये टैग था ना, इसके लिए मैंने इंप्लीमेंट वैल्यू लिखी थी, फॉर एग्जांपल अगर यूजर नाम नहीं डालता तो आप नाम दे दो एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, इसके लिए मैंने ये वैल्यू इंप्लीमेंट की हुई थी। सेम एज इट इज अगर आपने किसी और इनपुट टैग के लिए कोई वैल्यू डालनी है तो आप उसके लिए भी, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट कॉलन टाइप टेक्स्ट दी हुई है, सेम एज इट इज आप उसके लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आईडीज और बटन्स यूज करते, आईडीज और क्लासेस यूज करते हो ना, तो स्पेसिफिकली आईडीज और क्लासेस क्या करती हैं, उस टैग के ऊपर काम करती हैं जिसकी आईडी को कॉल करते हो या जिसकी क्लास को कॉल करते हो। तो इनपुट के अंदर भी आईडी और टैग, वो टैग दे सकते हो ना, सॉरी क्लास दे सकते हो, उसके थ्रू आप कह दो कि मैं इस वाले इनपुट टैग के अंदर मैं ये वैल्यू इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल जैसे हम लोगों ने ऊपर बटन के लिए आईडी यूज किया, सेम एज इट इज आप इनपुट के लिए आईडी यूज कर लो। इसमें वैल्यू से VAL आएगा या वैल्यू पूरा लिख डॉट VAL आएगा, फंक्शन है ना, वैल्यू पूरा नहीं, ठीक है, समझ आ गई ये बात। ओके जी, उसके बाद हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं जिसको आप लोग कहते हैं गेट मेथड, हम लोगों ने देख लिया। अब सॉरी सेट मेथड हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट मेथड हम लोग देखना चाह रहे हैं गेट मेथड। गेट मेथड कैसे काम करता है हम ये चीज भी देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब गेट मेथड के अंदर मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है क्लिक का, कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करती जाऊँ तो वो, अभी देखो इस बटन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो सिंगल वैल्यू इंप्लीमेंट हो रही है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं क्लिक करती जाऊँ वैल्यूज इंप्लीमेंट होती जाए, बात समझे, यानी कि मैं जैसे जैसे क्लिक करती जाऊँ वैल्यूज खुद ब खुद एक एक करके इंप्लीमेंट होती जाए। जैसे लिस्ट के अंदर क्या होता है, आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इस तरह का अगर मैं काम करना चाह रही हूँ तो वो मैं कैसे करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने H1 का टैग लिया, ठीक है, मैंने ये टैग लिया। इस H1 के टैग के बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक टैग ले लेती हूँ, दैट इज योर सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, किसी भी चीज सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हम लोग यूज करते थे ना,
कंट्रीज है या सिटी सेलेक्ट करना था तो एक नीचे सिलेक्ट और ऑप्शन के टैग यूज करते थे, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग किया और उसके अंदर मैं एक आईडी दे देती हूँ, आईडी का नाम मैं रख देती हूँ फ्रूट्स, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप क्या रखते हो। और इसके अंदर मैं मल्टीपल ऑप्शंस दे देती हूँ। अब जैसे मैं ऑप्शंस के अंदर दे देती हूँ एप्पल, बनाना, ठीक है। मैंने ये 4 एलिमेंट्स दे दिए ऑप्शन के टैग के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूंगी। मैंने नीचे एक क्लिक का बटन भी बना दिया कि यार जैसे ही मेरे बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये एलिमेंट्स एक एक करके क्या हो आ जाए, ठीक है। अब मैं नीचे एक पी का टैग ले रही हूँ और इस पी के टैग के अंदर मैं फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ सिलेक्टेड वैल्यू माय फेवरेट फ्रूट इज, कुछ इस तरह से करके मैं दे देती हूँ, ठीक है। मैं सिंपल ये चीज इसके अंदर इंप्लीमेंट करवानी है, कॉलन का टैग, और इस कॉलन के टैग के बाद मैं यहाँ पे 2 टैग्स और एक टैग यूज कर देती हूँ, दैट इज योर स्पेन टैग। स्पेन कैसे यूज होता है? स्पेन टैग आपके पास जैसे पैराग्राफ का टैग होता है ना, पैराग्राफ का टैग क्या करता है, आपकी विड्थ लेता है आपके वेब पेज के मुताबिक, ठीक है। स्पेन का टैग होता है आपकी कंटेंट बेस्ड विड्थ लेता है, जितना आपका कंटेंट होता है ना, सिंपल अगर डॉट ले रहे तो जितनी जगह पे डॉट आएगा वो आपके वेब पेज की सिर्फ और सिर्फ उतनी ही स्पेस लेगा। पैराग्राफ के अंदर आप सिंपल डॉट डालोगे तो वो पूरा वेब पेज का वो विड्थ लेगा, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक पी का टैग यूज कर दिया, बटन का यूज किया, सिलेक्ट का टैग यूज किया और सिंबल, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब मैंने इंप्लीमेंट ऑफ कोर्स बटन के टैग के ऊपर ही करना है। तो बटन के टैग के अंदर मैं क्या करूंगी, जहां पे मैंने यहाँ पे बटन क्लिक फंक्शन लिखा है तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, मैं एक जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने वेरिएबल्स बनाना सीखे हुए हैं, तो वेरिएबल्स बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, वार, और उसकी डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए जैसे अगर मेरी स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो मैं क्या यूज करूंगी, str यूज करूंगी, ठीक है। str के बाद मैं सिंपल क्या करूंगी, इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू के बाद मैं क्या कर देती हूँ, एक मैं डॉलर का साइन यूज कर लेती हूँ, और इस डॉलर ठीक है, इस डॉलर के साइन के अंदर अब मैं ऑफ कोर्स जो मैंने अपनी फ्रूट्स के लिए आईडी दी हुई है तो मैं सिंपल यहाँ पे हैश क्या यूज करूंगी, फ्रूट्स यूज करूंगी, ठीक है। फ्रूट्स के बाद मैंने सिंपल वैल्यू का फंक्शन यूज करना है डॉट, और मैं क्या यूज करूंगी, वैल्यू। वैल्यू के स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अभी फिलहाल कोई चीज नहीं आएगी। इसके बाद मैंने सिंपल टर्मिनेटर का साइन यूज किया, और इस टर्मिनेटर के साइन के बाद मैं यहाँ पे यूज करती हूँ डॉलर, और इस डॉलर की स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं दे देती हूँ स्पेन। जैसे आप लोग पाइथन के अंदर आप लोगों ने किया था ना कि आप लोग स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते थे माय नेम इज कॉलन के बाद आप वेरिएबल var करके वेरिएबल दे देते थे, तो वो एक पूरी लाइन आपके पास प्रिंट होके आ जाती थी, माय नेम इज आइमा, माय नेम इज समथिंग, सेम एज इट इज हम भी यहाँ पे ये काम करने लगे। अभी मैं बताती हूँ ये चीज इंप्लीमेंट कैसे होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपल स्पेन का टैग यूज किया, स्पेन का टैग आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करेंगे, बताती हूँ, ठीक है। स्पेन डॉट, अब आप क्या यूज करोगे, HTML, और इस HTML के अंदर आपके पास जो भी डेटा टाइप है, हमारे पास डेटा टाइप क्या है str, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या यूज कर दूंगी, str यूज कर दूंगी, ठीक है। अब देखिएगा ये चीज इंप्लीमेंट कैसे होगी, कंट्रोल S, अब देखिएगा मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब ये देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास मल्टीपल एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। अब मैं जैसे ही क्लिक कर रही हूँ ना यहाँ पे, ये दिख रहा, माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, आ रहा है ना लिखा हुआ, सेम एज इट इज। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल बनाना पे क्लिक करती हूँ, माय फेवरेट फ्रूट इज बनाना, ठीक है। आप जिस चीज पे इंप्लीमेंट करोगे वो चीज वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा मेथड है, गेट मेथड है। सेट मेथड के अंदर क्या हो रहा था, इनपुट टैग के अंदर वैल्यू सेट हो रही थी। गेट मेथड में क्या हो रहा है कि आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास पहले से वैल्यूज हैं, उनको जस्ट वो वहां से गेट करके दूसरी जगह पे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। क्या किस तरह की है, आपने सिंपल एक ये तो H1 का टैग एक्स्ट्रा, इसको छोड़ दो, ठीक है। मैंने एक सिलेक्ट का ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया और उसके अंदर मैंने मल्टीपल ऑप्शंस रख दिए। जैसे आपके पास देखो हर किसी को एक अपनी मर्जी का फ्रूट पसंद होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एप्पल पसंद है तो जरूरी तो नहीं है ना आपको भी एप्पल पसंद होगा, आपको कोई और फ्रूट पसंद है। तो मैंने जो भी बेसिक, जो मतलब नॉर्मल यूज होने वाले ज्यादातर लोगों को फेवरेट फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स मैंने लिख दिए, चवल जो मैंने मारी है, ठीक है, वो मैंने फ्रूट्स यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद मैं एक बटन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, मैंने एक बटन बनाया
और उस बटन का काम क्या है कि जो नीचे मैंने पैराग्राफ का टैग यूज किया और उसके अंदर मैंने लिखा है माय फेवरेट फ्रूट इज, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी यूजर है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना फेवरेट फ्रूट सिलेक्ट कर है, ठीक है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपने एप्पल सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही वो क्लिक करे वहां पे नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए कि माय फेवरेट फ्रूट इज दिस वन, तो उसके लिए मैंने ये चीज इंप्लीमेंट की है। jQuery में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉट फंक्शन। इंप्लीमेंटेशन हमने किस पे करनी है, बटन पे क्लिक फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे आईडी क्या यूज की, बटन डॉट क्लिक फंक्शन, ये तो आपको अच्छे से पता है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर अभी हम लोगों ने जितनी देखो अल्फाबेटिकली सारी चीजें यूज किया, तो इट्स मींस दैट इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है ना आपके पास, सिंपल स्ट्रिंग है। और मैंने उस स्ट्रिंग को आईडी दी है कि ये कौन से वेरिएबल, इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज आएंगी जो आपके पास फ्रूट्स के अंदर पड़ी हुई है चीजें, ठीक है। मैंने इसको एड्रेस दे दिया कि फ्रूट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंपल हम लोगों ने वैल्यू का फंक्शन लगाया और उसके बाद वो एक एक करके वैल्यू इंप्लीमेंट, ठीक है। समझ आ गई? ध्यान नहीं आई तो बताओ। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वैल्यू गेट मेथड भी देख लिया, वैल्यू सेट मेथड भी देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने मेथड देखते हैं वो अपेंड का मेथड देखना है। अपेंड का मेथड क्या काम करता है, जिन्होंने पाइथन पढ़ी हुई है वो बताएं। एंड का मेथड मैम कोई लिस्ट होगी तो उसके एंड में एक एलिमेंट कर देगा। अपेंड का मेथड क्या होता था, हम लोगों ने वैल्यूज के मतलब ज्यादातर हम लोगों ने डेटा टाइप जो हमारी थी लिस्ट डबल सेट्स, उसके अंदर हम लोगों ने अपेंड का मेथड यूज किया था। अपेंड का मेथड क्या करता था, एक लिस्ट के एलिमेंट को दूसरी लिस्ट के अंदर डाल देता था, मर्ज करके आपके पास दे देता था। मतलब कि दो फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट हैं, ठीक है, आप उसको अपेंड करना चाह रहे हो तो वो क्या करता है, एक ही लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स भी जो सी लिस्ट आपने डालनी है वो अपेंड करके आपके पास प्रॉपर एक अनदर लिस्ट बना के देता था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जावा jQuery के थ्रू देखना है कि jQuery के अंदर हम लोग अपेंड का मेथड कैसे यूज करते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये चीज यहाँ से मैं सिलेक्ट की चीज रिमूव कर रही हूँ, बटन हम लोगों को चाहिए तो मैंने यहाँ पे सिंपल बटन का टैग यूज किया हुआ है, ठीक है। इस बटन के टैग के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिंपल दो पी की स्टेटमेंट्स यूज कर रही हूँ। एक में यहाँ पे मैं पी की स्टेटमेंट लिख देती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और सेकंड मैं एक और पी का टैग ले लेती हूँ, दिस इज माय अदर स्टेटमेंट, और पी का टैग क्लोज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, एक बटन का टैग बनाया और दो पी के टैग बनाए, सही है। अब मैं स्क्रिप्ट के ऊपर चलती हूँ, तो स्क्रिप्ट के अंदर पहली दो चीजें तो सेम रहेंगी, उनको तो हम लोग चेंज करेंगे नहीं, सिंपल हमारे पास ये अंदर का काम चेंज होगा, तो मैं ये चीज यहाँ से क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। हम पहले और दूसरे को कंबाइन करेंगे। हाँ जी, बताती हूँ कैसे होगा, बता रही हूँ, सब लोग अम्मल से काम, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे मैं यूज करूंगी डॉलर का साइन, और डॉलर के साइन के अंदर हमारे पास टैग कौन सा यूज हो रहा है, पैराग्राफ टैग यूज हो रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगी, डॉट पी, उसके सॉरी पैराग्राफ के लिए पी, देन अपेंड का फंक्शन यूज करना है, तो डॉट में आप कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, यहाँ पे अपेंड, अपेंड की ये स्पेलिंग है ना, ठीक है। इस अपेंड के अंदर मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक सेल्फ क्लोज टैग यूज कर रही हूँ, डेट इज योर पी आर टैग, बल्कि नहीं सेल्फ क्लोज टैग बी सॉरी स्ट्रॉन्ग का टैग मैं यहाँ पे सिंपल यूज कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये चीज एडिशनली अपेंड होके आ जाए आपके पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या अपेंड करना चाह रही हूँ, माय ठीक है जी, ये स्टेटमेंट मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। उसके अलावा मुझे और इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बाय टर्मिनेटर का साइन यूज करूंगी, कंट्रोल एस करूंगी। अब देखिएगा मैं जैसे इसको रिफ्रेश किया आपके पास दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज माय अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया माय नेम इज आयमा, मैं जितनी दफा क्लिक करूंगी वो उस दोनों पैराग्राफ के आगे ये चीज क्या कर रही है, अपेंड करके दे रही है आपको, ठीक है। जितनी दफा आप करोगे ये देखो, समझ आई। और अगर आपने स्पेसिफिकली किसी एक पैराग्राफ के अंदर करना है तो फिर आईडी और क्लास यूज कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आईडी दे देती हूँ, मैंने P1 के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, हैश। अब देखिएगा मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो
अब जस्ट P1 के टैग के अंदर क्या हो रहा है, वो चीज इंप्लीमेंट हो रही है। 2 सेकंड वेट करते हैं, आसान हो जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बटन की स्टेटमेंट यूज की, इस बटन के स्टेटमेंट के बाद ये जो मैंने पी की स्टेटमेंट यूज किया, मैं इसकी जगह क्या करती हूँ, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेती हूँ, और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट का नाम, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूएल का टैग यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे यूएल बना लिया, और इस आईडी इसके लिए मैं क्या कर दूंगी, एक आईडी भी दे देती हूँ, और उस आईडी का नाम मैं दे देती हूँ UL1। ठीक है, इस UL आईडी के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ एलिमेंट्स ले रही हूँ अपने LI के नाम से, और कुछ भी एलिमेंट्स ले लो ABC। मैम LI मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 LI है। ठीक है जी, ये मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट ले ली एक, कंट्रोल एस किया मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आपके पास ये कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो अभी कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट ही नहीं की, तो कैसे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, करते हैं आगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सब एक ही बात है। ठीक है, इस सबलाइन टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट बटन, यहाँ पे ये जो चीज यूज की है, इधर हैश P1 की जगह मैं क्या यूज करूंगी, अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट की आईडी, और अनऑर्डर्ड लिस्ट की आईडी क्या है, UL1 के नाम से मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, वो मैंने इंप्लीमेंट की, और इसके अंदर डॉट अपेंड के अंदर जो मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया, अब इसकी जगह मैं क्या कर देती हूँ, मैं एक और LI का आइटम यूज कर लेती हूँ, और LI के लिए मैं सिंपल क्या यूज करूंगी, LI, और इसमें मैं लिख देती हूँ मंडे। ठीक है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना LI क्या कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने। ठीक है, अब देखिएगा, कंट्रोल एस किया ना, ठीक है, तो आप इस तरह अपनी लिस्ट को, अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी इस तरह क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो जी, कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये आपके पास अपेंड के 2 मेथड्स हैं। वेट अ व्हाइल स्टूडेंट्स, क्या यूज करोगे, डॉट आफ्टर यूज करोगे। तो डॉट आफ्टर के लिए मैं सिंपल क्या करती हूँ, सिंपल सी एक चीज बनाते हैं, जैसे ये हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, मैं इसको यहाँ पे खत्म करती हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल एक पी का टैग ला देती हूँ, और इस पी के टैग के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ, हेलो। ठीक है, पी का टैग क्लोज। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, जैसे हम लोगों ने ये वाला काम किया, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं यहाँ पे कौन सा साइन यूज करूंगी, डॉलर, और इस डॉलर के साइन के अंदर मैं कौन सा टैग यूज करूंगी, पी का टैग यूज करूंगी। ठीक है, पी के टैग के बाद अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी डॉट आफ्टर। आफ्टर का मतलब पता है ना, आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद का काम। ठीक है, तो आफ्टर में मैं कह रही हूँ कि जैसे ही मैं हेलो लिखूँ, उसके बाद साथ मेरा क्या लिखा आ जाए, मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर देती हूँ, ताकि आपको फर्क समझ आ जाए कि कौन सी चीज बाद में अपेंड होके आई है। तो हेलो लिखा हुआ तो साथ हम लोग सिंपल लिख देते हैं वर्ड, कि मैं जैसे ही आफ्टर मतलब ये काम हो तो मेरा क्या आ जाए जी। तो jQuery HTML के अंदर ही कर रहे हैं ना, कि बाहर कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने किया, बाहर मैंने टर्मिनेटर का साइन लगाया। अब देखिएगा, रिफ्रेश किया मैंने, मेरे पास हेलो लिखा हुआ है, मैं जैसे ही क्लिक करूंगी अब मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्ड। तो वो अब मैं जितनी दफा क्लिक करती जाऊंगी, वो क्या करेगा, आफ्टर का क्या काम है कि वो बाद में ये चीज इंप्लीमेंट। लेकिन ये एक लाइन में क्यों नहीं कर रहा है, हमारी अलग लाइन में हेलो के नीचे क्यों वर्ड आ रहा है, साफ पैराग्राफ है ना। बी का टैग, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया है ना, तो स्ट्रॉन्ग का टैग क्या काम करता है, कंटेंट बेस विड्थ है ना उसकी, तो वो जितना उसका कंटेंट है वो उतनी स्पेस ले रहा है, वो फिर उसके आगे इसलिए प्रिंट करके दे रहा है। अभी इंप्लीमेंट कहाँ पर होता है, मुझे नहीं पता, मजाक मजाक कर रही हूँ। आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ना, फॉर्म्स के अंदर ही ज्यादातर आपके पास इनकी फंक्शनैलिटीज है। जब बैक एंड करेंगे ना, फिर साथ ये कलर ग्रीन हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा, वो लगे पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के टैग की जगह पी का टैग यूज कर रही हूँ, इसमें कलर ग्रीन और रेड वाला तो हमने नहीं पढ़ा, पढ़ दिया लास्ट क्लास कि जब वो रॉन्ग है तो रेड हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, मैं जैसे क्लिक करूंगी वर्ड, अब ये देखो, अब मैं जैसे क्लिक कर रही हूँ मेरा वर्ड नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैंने वहां पे पी का टैग यूज कर,
ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग का टैग होता है आगे आगे दे रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हेलो के आगे ही वर्ड दे ना। आफ्टर यूज कर रहे हैं ना, अपेंड यूज नहीं कर रहे हम, आफ्टर यूज करें। आफ्टर का काम क्या है नहीं करे लाइन को बच्चा, लेकिन फंक्शनैलिटी है ना। अपेंड का काम क्या करेगा, वो उसी चीज के आगे आपको अपेंड करके देगा। आफ्टर का काम क्या करेगा, जो वो पैराग्राफ के टैग है उसके बाद आपको चीज प्रिंट करके देगा। ठीक है। इसके बाद जैसे आपके पास आफ्टर का टैग होता है, आपके पास एक और टैग होता है जिसको आप लोग कहते हो बिफोर का टैग, बिफोर का फंक्शन। तो सिंपल बिफोर का फंक्शन कैसे काम करता है, अगर मैं डॉट आफ्टर की जगह डॉट बिफोर कर देती हूँ यहाँ पे, इससे पहले ही प्रिंट करेगा हेलो, तो वो क्या करेगा, इससे पहले आपका वर्ड पहले प्रिंट प्रिंट करेगा। होगा, हाँ, हेलो बाद में आएगा। हाँ ऐसे ही होगा। देखो मैंने रिफ्रेश किया तो अभी मेरे पास हेलो है, मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो अब मेरा वर्ड हेलो से पहले प्रिंट करेगा। तो ये मैं समझ गया। ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो एक्सटेंड, अपेंड टू का। जैसे आपके पास अपेंड और बिफोर का फंक्शन होता है, सेम एज इट इज आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग अपेंड टू कहते हो। अपेंड टू अब क्या काम करेगा ये चीज देखिएगा। ठीक है। अपेंड टू का क्या काम है, जैसे मैंने बिफोर का टैग यूज किया ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे क्या साइन यूज करूंगी, डॉलर, और इस डॉलर के साइन के अंदर यहाँ पे जहां पे हम लोग आईडीज देते हैं, अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगी, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करूंगी। स्ट्रॉन्ग की जगह हम बी का टैग भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, बी का टैग यूज कर दिया। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाय पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बी का टैग क्लोज कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल अब यूज करूंगी डॉट, अब हो गया। ठीक है। डॉट, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारे पास अपेंड टू का। ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पे क्या यूज किया, अपेंड टू के टी कैपिटल है, ऐसे है। अपेंड डी से नहीं आता, ओह सॉरी, अपेंड टू। ठीक है। इस अपेंड टू के फंक्शन के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, जो आपने टैग यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने पी का टैग यूज करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या यूज करूंगी, पी का टैग एंड देयर टर्मिनेटर का साइन। ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखिएगा अपेंड टू मतलब पहले ये देखना, मेरा भी हमने ऑपोजिट काम किया है कि मतलब जो टैग यहाँ देती तो वो हमने यहाँ दे दी, हाँ। यहाँ काम किया वो यहाँ। हाँ, तो अगर मैं सिंपल अपेंड के फंक्शन के अंदर ये चीज करती तो ना होता, उसके लिए आप क्या टैग यूज करोगे, अपेंड टू का टैग यूज वो फिर नीचे हो जाएगा। हाँ। होता है अगर अपेंड, ठीक है। अपेंड टू से मैं जे क्यूरी समझ गया। सही है, समझ आ गई यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, आगे चले? चलिए हाँ चल रहा है भाई, चलिए तो भाई फिर रह जाओगे, जल्दी जल्दी खत्म करवा दोगे इस महीने में, फिर बैठे रहोगे जॉब पे, बोलोगे जॉब ही नहीं मिल रही, एफटेक सर आपने पढ़ाया सही नहीं है, ये चीजें ओके चलें, इसी की प्रैक्टिस करें बैठ के। इससे सेंटेंस